शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके से हम आप तक सुबह से जो है वो अपडेट पहुंचा रहे हैं। उड़ी एक ऐसा इलाका जहां से कुछ रोज पहले यहाँ के जो लोग थे वो खुशहाली से अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर रहे थे। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं ये सड़कें वीरान नहीं थी, ये दुकानें बंद नहीं थी। कल पाकिस्तान की जानिब से जब शेलिंग हुई उसके बाद लोग जो यहाँ से जो है वो उड़ी से भाग रहे हैं। ये सड़कें वीरान है, दुकानें यहाँ पे बंद है। आखिर उड़ी का हाल क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। हम उस शख्सियत से बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से जो है ग्राउंड जीरो से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए TV9 के ब्यूरो चीफ इरफान कुरैशी साहब है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर उड़ी का सूरत हाल क्या है। कुरैशी साहब, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। इरफान साहब, पिछले कुछ रोज से जो है आप उड़ी से जो है ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे माली और जानी नुकसान जो है वो कहाँ पे हुआ है। पहले तो आप ये तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं जोग दर जोग लोग जो है वो जो जीरो लाइन के इलाके हैं या रेड जोन के इलाके हैं जहाँ ज्यादा शेलिंग हो रही है, ज्यादा पोस्ट के नजदीक है, वो जा रहे हैं। कल तक काफी ऐसे लोग थे जिनका ये मानना था कि हमारे माल मवेशी है, परिवार है, जाने को कहीं जगह नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। हालांकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यहाँ गाड़ियां वगैरह रखी थी तो कुछ लोग रह गए थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं ये वीरान सड़कें, और अगर कोई गाड़ी आ भी रही है उसमें लोग हैं और वो सेफर लोकेशन पर जा रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ का सिचुएशन किस तरह का है। कल बहुत ही मैसिव शेलिंग हुई, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ तक कल शेलिंग पहुंचा और खासतौर पर बुलेट्स भी यहाँ पर फायर किए गए तो पेट में आए हैं। तिलावाड़ी का साइड है वो भी बिल्कुल क्लोज है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। थोड़ा सा आगे जाके लगामा का जो इलाका है वहाँ भी काफी जो शॉप्स और स्ट्रक्चर्स और मकान वहाँ पे भी नुकसान बहुत ज्यादा वो भी नुकसान में हुए। लेकिन मतलब ये बहुत ही तनाव का सिचुएशन है और मुझे लगता है कि जो दोनों एक्यूजेशन कर रहे हैं, जिस तरह भारत का ये मानना है कि हमने तो जो टेररिस्ट फैसिलिटीज़ है उन पर अटैक किया था, हमने किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी पर पाकिस्तान में अटैक नहीं किया या पाकिस्तान साइड वाले कश्मीर पे उस जगह पर अटैक नहीं किया जहाँ कोई सिविलियन हो या मिलिट्री फैसिलिटी हो। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने खासतौर पर जो जम्मू में एक्शन किया, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की या मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की, तो ये हमारा रिटेलिएशन था, एक तरीके का रेस्पॉन्स था। लेकिन हमने भी कोई सिविलियन जो इलाका है वो टारगेट नहीं किया। लेकिन इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस या जो स्पोक्स पर्सन इंडिया के हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो अटैक्स हुए हैं वो सिविलियन इलाकों में, डिफेंस के जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर किया गया। आपने देखा अखनूर, उधमपुर, जम्मू सिटी, इसी तरह जो पंजाब के आसपास के इलाके हैं वहाँ तक जो है ये अटैक्स देखने को मिले। और 15 लोकेशंस पर एज पर जो इंडियन डिफेंस स्पोक्स पर्सन है 15 लोकेशंस पर टारगेटेड मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन वो जो है नाकाम किए गए। लेकिन पाकिस्तान का कुछ और क्लेम है। तो ये खास तौर पर एस्केलेशन जो दोनों ममालिक के बीच में है, पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद बढ़ा, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी साफ तौर पर कहा कि मैंने 3 चीफ्स को जो डिफेंस के हैं उनको फ्री हैंड दे दिया है, दे विल डिसाइड द टाइम, लोकेशन एंड पैटर्न ऑफ द अटैक। तो आपने उसके बाद देखा कि स्ट्राइक हुआ और अब जो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ आप देखो लोग ज्यादा मुतासिर है और दोनों तरफ लोगों को खाली करना पड़ रहा है अपने मकान और इलाके। और ब्लैकआउट भी साफ तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि शाम के 9 बजे तक कल तक ब्लैकआउट हो रहा था। आज जो साफ तौर पर तनाव का माहौल है। हालांकि उडी, टंगधार, केरन जो कुपवाड़ा या नॉर्थ कश्मीर का पूरा सेक्टर है, काफी सालों से लोग यहाँ थोड़ा चैन की सांस ले रहे थे और क्योंकि यहाँ सीज फायर का जो एग्रीमेंट दोनों ममालिक के बीच हुआ था। लेकिन अचानक ये जो टेंशन एस्केलेट हुआ पहलगाम हमले के बाद, जिसको पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो है उसको कंडेम किया, उसके खिलाफ जो है एहतजाज भी किया। लेकिन इंडिया का स्टैंड ये था कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान में अगर टेररिस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज है तो हम उस पर हमला करेंगे, तो उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान का अब स्टैंड है कि हम जी हमारी टेरिटरी में इस तरह का स्ट्राइक जो भारत ने किया है हमें कबूल नहीं है, तो हम इसका रिटेलिएशन करेंगे। तो अब जो सबकी नजरें हैं वो टिकी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर और सऊदी अरबिया पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि वी वांट दैट बोथ द कंट्रीज शुड टॉक, दे शुड काम डाउन। तो सऊदी अरबिया भी कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे फिलहाल लग रहा है जिस तरह दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के टॉक्स चल रहे थे
उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो हैवी रिटेलिएशन का अटेम्प्ट देखा गया, तो लग रहा है कि अभी जो NSA लेवल टॉक्स है उससे कुछ खास concrete नहीं माहौल निकला। इरफान साहब आ गया। हालांकि अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में, फिर से कहूंगा आप यहाँ से जो है रिपोर्ट, माहौल कैसा आप लग रहा है? लोगों में डर बहुत ज्यादा है। देखिए, साफ तौर पर उड़ी या कुपवाड़ा के लोगों से जब हमने बात की, सबसे बड़ी परेशानी है कि कम्युनिटी बंकर जो बनाए गए हैं वो काफी नहीं है, क्योंकि लोग ज्यादा है, कम्युनिटी बंकर कम है। exactly, yes. और खास तौर पर जो ज्यादा सेलिंग के जद में इस बार इलाके आए हैं, वहां पर हार्डली कम्युनिटी बंकर्स है। हालांकि आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जब यहाँ आए थे विजिट के लिए, एसेस करने के लिए और कुछ फैमिली से मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि इस इशू को हम एड्रेस करेंगे। लेकिन एक्चुअली इसमें भी एक दिक्कत यह है कि काफी समय तक यहाँ कोई शेलिंग नहीं हुआ था, इस वजह से कम्युनिटी बंकर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही लोगों ने दिया, ना ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, क्योंकि दोनों ममालिक के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट था। लेकिन अचानक से जो एस्केलेशन हुआ या बॉर्डर टेंशन शुरू हुआ, इस वजह से एक इमरजेंसी सिस्टम यहाँ क्रिएट हुआ। तो इमरजेंसी रिस्पांस थोड़ा मुझे लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में कम था, जिसको हम और बेहतर कर सकते थे। कुरैश साहब, लास्ट में जानना चाहूंगा, जैसे जब भी ऐसे मामला होते, आप जैसे लोग हमेशा वहां पे होते हैं, पिछले कुछ दिनों से आप यहाँ पे जो है ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे, सर क्या कुछ चैलेंज आपको लगी? देखो, कुछ दिनों से नहीं, जब से पहलगाम अटैक हुआ, तब से हम लगातार साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर पूरा वो कर रहे हैं, कवर जितना हम कर पा रहे हैं। चैलेंजेस यही है कि देखो, एक जब आपने देखा कि पूरे मार्केट बंद है, वीरान है, इसी तरह पहलगाम में भी सिचुएशन था। आपको खाने को सही नहीं मिलता है, सोने को सही नहीं मिलता है, और अगर रात को हालात खराब जिस तरह यहाँ हुए, तो हम रात के 3 बजे तक भी यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तक यहाँ के लोगों की सिचुएशन और उड़ी की सिचुएशन पहुंचे। उसी का नतीजा ये है कि आज जितने भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर आए या DGP आए, IG आए, हालांकि यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऑन ग्राउंड था, लेकिन जो बड़े अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तब आए यहाँ जब मीडिया ने यहाँ की रिपोर्ट की कि यहाँ हालात बहुत खराब है। काफी मकान जो है वो आग की चपेट में आए शेलिंग की वजह से। आज भी, और कुछ दिन पहले सलामाबाद हम गए थे, तो हमने वहां से भी रिपोर्ट्स दिखाई। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ग्राउंड से चीजें दिखाएं। देखिए, काफी सारे लोगों को ये नाराजगी रहती है कि चैनल वाले मतलब बड़ा चढ़ाकर चीजें बोलते हैं या वो, लेकिन बेसिकली देखिए, हम तो रिपोर्टर है ग्राउंड लेवल पर, हमें जो दिखेगा हम वो बोलते हैं। बाकी जिस न्यूज रूम लेवल वाली जो चीजें होती हैं वो रिपोर्टर के कंट्रोल में नहीं होती हैं। वो एक अपना, अगर नेशनल चैनल है कोई, हम अपना यहाँ से बेस्ट दे रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट देने की कोशिश करते हैं, और लोगों को जिससे मदद हो, हेल्प हो, लोगों की प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचे, वो हमारी कोशिश रहती है। बाकी जो कंसर्न्स लोगों के रहते हैं कि मतलब कहीं मीडिया को ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं किया, वैसे करना चाहिए था, उसके पीछे भी काफी रीजन होते हैं। कोई मतलब चीज, खासतौर पर रिपोर्टर की लेवल पे कोई डिलिबरेट चीज नहीं है। रिपोर्टर इज टू रिपोर्ट एंड ही रिपोर्ट विद फुल एक्यूरेट डिटेल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। दैट इज आवर जॉब। ये थैंकलेस जॉब है, मीडिया इज अ थैंकलेस जॉब। यहाँ आप कितना भी काम करें, ये यहाँ ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमें कोई थैंक यू बोले या हमारे काम को सराहे। थैंक यू। This is thankless job, and but we will still work for the benefit of people, and for the people we are here, and हम रहेंगे जब तक कम से कम उड़ी और नॉर्थ कश्मीर के लोग इंशाल्लाह फिर से पीस वाली नॉर्मल लाइफ पे रिटर्न होंगे। शुक्रिया सर। फिलहाल दोस्तों, ये सूरत हाल जो है हम आपको शुमाली कश्मीर के उड़ी इलाके से दिखा रहे हैं। ये सड़कें यहाँ पे वीरान, दुकानें बंद, लोग यहाँ पे जो है वो डरे हुए, लोग यहाँ से जो है वो भाग रहे। रईस साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, सर आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। रईस साहब, पिछले कुछ दिनों से आप भी ग्राउंड जीरो से जो है वो रिपोर्टिंग दे रहे हैं, लोगों में डर, सड़कें वीरान, उड़ी के लोग उड़ी से भाग रहे, किस नजरिया से आप इसको देख रहे हैं? सर थोड़ा सा आप प्लीज यहाँ पे आइए। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब सड़कें जो है वो सुनसान है और लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक जो है एक तबका ऐसा है जो यहाँ पे बैठा है, वो है मीडिया। तो लगातार हम यहाँ की कवरेज कर रहे हैं। तो जो जर्नलिस्ट बाई चॉइस होते हैं वही इन जैसी परिस्थितियों में रिपोर्टिंग कर पाते हैं, जो बाई चांस होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे लोग जा चुके हैं, यहाँ कोई नहीं है, सुनसान सड़कें हैं, दुकानें बंद है, पूरी तरह से जो है मार्केट बंद है, और यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ से एडवाइजरी है कि इस एरिया को खाली किया जाए।
तो वो तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए फिर भी मीडिया हम का यहाँ से है- अपना हाँ, बेस्ट दे रहे हैं। हम यहाँ से अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि लोगों को पल पल की खबर खबर रहे पहुंचे। कि उड़ी में क्या हो रहा है, एलओसी के क्या हालात है, एक्चुअल जो रियलिटी है वो क्या है, वो हम यहाँ से दिखा रहे हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर हम श्रीनगर में बैठे हों या अनंतनाग में या किसी और जगह बैठे हों तो जो हम खबरें सुनते हैं वो रियल नहीं होती, उसमें बहुत सारी जो है वो सच्चाई से कोसों दूर होती है। तो यहाँ पे रियल रिपोर्टिंग करके, सही जगह स्पॉट रिपोर्टिंग करके हम लोगों को बताते हैं कि असल में यहाँ की हकीकत क्या है, सूरत हाल कैसी है। रईस साहब, अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो से, आप यहाँ से जो है पिछले कुछ दिनों से जो है वो रिपोर्ट दे रहे हैं, माली नुकसान और जानी नुकसान ज्यादा कहाँ पे हुआ है अगर हम उड़ी की बात करें? जी हाँ, अगर हम यहाँ की बात करें तो एलओसी से जो सटे हुए इलाके हैं सीमावर्ती इलाकों में, जैसे पुंछ हुआ, उड़ी हुआ या फिर कुपवारा हुआ, ये 2-3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान की खबरें जो है वो सामने आ रही है। उड़ी में हम खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे भी कई लोगों की जो है वो मौत हुई है, बहुत सारे जो रिहायशी मकान है वो जल के राख हो गए हैं, दुकानें यहाँ पे जो है वो जली है। तो लोगों का माली और जानी नुकसान इन 3 जगह पे सबसे ज्यादा हुआ है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ इस वक्त सुनसान सड़कें हैं, खामोशी है और लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। लेकिन हम मीडिया वाले यहीं पे बैठे हैं खाली इसलिए कि लोगों के तक पास खबर पहुंचाए, सही खबर पहुंचाए। टाइम देने के लिए आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दोस्तों, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले, ये शुमाली कश्मीर का उड़ी का इलाका, जहां से आज से कुछ रोज पहले ये जो सड़कें हैं, यहाँ पे लोग जो है, उड़ी के लोग खुशहाली से अपनी जिंदगी जो है वो बसर कर रहे थे, खुशहाली से अपना कारोबार चला रहे थे। मगर कल से कहीं ना कहीं उड़ी के इलाके में लोगों में दहशत फैला हुआ है, डर बैठा हुआ है और लोग जो है यहाँ से जो है वो भाग रहे हैं। फिलहाल मजीद अपडेट्स के साथ आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। तब तक आप अपने मेजबान यासीन गनाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।